दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों कथा को सुन लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से बोले कि हे मधुसूदन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि फागुन माह की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। भगवान बोले कि अब कथा के माध्यम से इस विजया एकादशी के महत्व को समझिए। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। ये बात त्रेता युग की है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब वे अपनी अनुज लक्ष्मण जी और पत्नी माता सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। यहाँ से रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जाता है। घायल जटायु भगवान राम और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि रावण माता सीता को दक्षिण की दिशा की ओर ले गया है। इसके बाद सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर सीता मैया का पता लगाया तथा माता सीता को श्री राम जी और सुग्रीव जी के मित्रता के बारे में भी बताया। जब हनुमान जी लौटे तब श्री राम जी सुग्रीव, जामवंत तथा वानर सेना की सहायता से लंका चढ़ाई के बारे में सोचा, परंतु श्री राम जी के साथ ये समस्या आई कि सभी इतना बड़ा समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया आप तो सब कुछ जानते ही हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर दालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाएं। इस समस्या का उपाय पूछिए। श्री राम जी उस द्वीप पर दालभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किए। मुनि ने उन्हें एक साधारण मनुष्य जानकर उनसे पूछे कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। राम जी बोले कि हे मुनिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और अपनी पत्नी को लेने समुद्र पार लंका जाना है। आप कोई उपाय बताएं कि हम सब ये विशाल समुद्र को कैसे पार करें। दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत विधि पूर्वक रखने से निश्चय ही विजय आपकी ही होगी और समुद्र भी बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे। अब मैं आपको इस व्रत को करने की विधि बताता हूँ। दशमी तिथि के दिन से ही सोना, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी के एक कलश ले लें। इस कलश को जल से भरकर उसमें आम के 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। कलश के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखकर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। अगले दिन एकादशी के दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि की पूजन करें। इसके बाद कलश के सामने बैठकर ही अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी बैठकर जागरण करें। अगले दिन स्नान आदि करके उस कलश को किसी ब्राह्मण को दे दें। ऋषि बोले, हे राम, यदि ये व्रत तुम्हारे सेनापतियों के साथ मिलकर करोगे तो निश्चय ही विजय तुम्हारी ही होगी। राम जी ने ऋषि के कहे अनुसार फागुन माह के विजया एकादशी को किया और इसके प्रभाव से वे समुद्र पर सेतु बनाकर समुद्र भी पार किए और राक्षसों पर विजय भी पाई। इसलिए हे राजन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, सभी जगह उसकी विजय अवश्य होती है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, जो भी इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी फागुन महीने की विजया एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।